एशियन न्यूज़ भारत की वोट यात्रा इस वक्त बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में है और लोकसभा क्षेत्र पर हम जान रहे हैं मुद्दे क्या है मुद्दे और लोगों की राय किस बार किसकी बन रही है सरकार और कौन जाएगा यहाँ से सांसद भवन। इस वक्त हमारे साथ अटल श्रीवास्तव जी हैं। अटल श्रीवास्तव जी वर्तमान में कोटा से विधायक हैं और पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी भी रह चुके हैं बिलासपुर लोकसभा के लिए 2019 के चुनावों में। इसके साथ ही खास बात यह है कि अटल श्रीवास्तव उन दो विधायकों में से एक है जो बिलासपुर लोकसभा में कांग्रेस जिस पर जीत पाई है। हमारे साथ अटल श्रीवास्तव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चूंकि समय की कमी है इसलिए हम सीधे सवालों पर आते हैं। सबसे पहला सवाल, एक कहावत है कि जब खुद के जो अनुभव होते हैं आदमी उससे बेहतर तरीके से लोगों को समझा पाता है। तो चूंकि आप खुद चुनाव हारे हैं 2019 का, तो इस बार देवेंद्र यादव को आप क्या सलाह दे रहे हैं और क्या उनको समझा रहे हैं कि इस पर फोकस करना चाहिए? देखिए, 2019 का चुनाव और 2023 के चुनाव में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की जो साख है वो बहुत तेज़ी से गिरी है। 2019 की बात अगर आप करेंगे तो उनका हिंदुत्व, उनका बहुत सारे एजेंडे, मोदी जी की अपनी पर्सनैलिटी बहुत आगे थी। और इस 2023 आते आते मोदी जी की साख बहुत बुरी तरीके से गिरी थी, क्योंकि आम जनता केवल अपने बारे में सोचना चाहती है। वो भगवान राम के नाम पर या भगवान के धर्म के नाम पर वोट करने की जगह सोचती है कि हमको क्या मिला। महंगाइयाँ चरम सीमा पर हैं, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, सभी संस्थाएं बेच दी जा रही है। हम दो हमारे दो की सरकारें हैं, जो आगे बढ़ गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो ये सब बातें आम जनता तक पहुँची है। इसलिए मुझे लगता है कि 2023 का चुनाव जो है वो संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए होगा। 35 साल से बिलासपुर में कांग्रेस नहीं जीत पाई है, चाहे सरकार भाजपा की, चाहे राज्य में सरकार भाजपा की रही चाहे कांग्रेस की रही। बिलासपुर एक अभेद किला बना हुआ है कांग्रेस के लिए। बिलासपुर लोकसभा, आप खुद 2019 का चुनाव हारे, तो इस बार किस रणनीति के तहत आप लोग चुनाव लड़ने आए हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि 2019 का चुनाव में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। 2030 में आपको मैंने बताया कि सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि अब मोदी की जो साख है, उनकी जो अपने लोगों के बीच में, वो बहुत नीचे तक गिर चुकी है। और 2023 में के पहले विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की हार हुई, उसको आदमी, गांव के किसानों को, गांव के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को ये एहसास हुआ है कि गलत हुआ है। और जो कांग्रेस की सरकार की, वो चाहती थी कि ये सरकार एक बार और रिपीट हो, भूपेश बघेल जी की सरकार। देवेंद्र यादव जी, देखिए, जब भी कोई भी ध्रुवीकरण होता है, चाहे वो समाज का हो या धर्म का हो, तो ध्रुवीकरण का दूसरा पहलू भी मजबूत होता है। अगर साहू समाज की को यहाँ पे टिकट दी गई है, पिछले 3 टर्मों से पहले लखनलाल साहू जी सांसद थे, फिर अरुण साहू जी बने, फिर अभी सुखन साहू जी बनी, तो कांग्रेस ने यहाँ पर यादव समाज के देवेंद्र यादव की, जो कि युवा हैं, 2 बार के विधायक हैं, यहाँ से टिकट दी है। तो मुझे लगता है उसका फ़र्क भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यादव समाज एकजुटता के साथ कांग्रेस के साथ आता हुआ दिख रहा है। युवाओं में बड़ा जोश है देवेंद्र यादव को लेकर, और जो मुझे लग रहा है कि उनकी पर्सनालिटी, उनका अपना व्यक्तित्व कहीं ना कहीं हावी होता दिख रहा है। आपने यादव वोटर्स की बात कही कि भाई भाजपा ने साहू वोटर्स को, मतलब साहू वोटर्स को रिझाने के लिए तोखन साहू को टिकट दिया, तो कांग्रेस ने, क्योंकि इस बिलासपुर लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा प्रभाविता ओबीसी की है, ओबीसी में साहू वर्ग है, उसके बाद यादव वर्ग का बड़ा प्रभाव है। पर यादव तो बिलासपुर में भी हैं, फिर आपको भिलाई से इंपोर्ट क्यों करना पड़ गया यादव को? देखिए, आप देवेंद्र यादव के बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। देवेंद्र यादव एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद वो राष्ट्रीय महासचिव बने, कई राज्यों के प्रभारी बने। तो उनकी उनकी जो अपनी छवि है वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर विशेष जगह पर नहीं है। बिलासपुर में भी जाना पहचाना नाम है, खासकर यूथ के बीच में बहुत जाना पहचाना नाम है। और उनको टिकट देने से एक अच्छा माहौल, एक ऊर्जा का संचार नौजवानों के बीच में भी हो रहा है। मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा चुनाव में होगा। यादव समाज यहाँ से जो टिकट चाह रहे थे, बहुत सारे, चूँकि ये हाईकमान का निर्णय होता है, बहुत सारे सर्वेज होते हैं, हो सकता है कि वो नामों पर उतना विचार नहीं किया गया हो, पर ये नाम मुझे लगता है कि मजबूती के साथ आया है और ये अच्छा नाम बिलासपुर को मिला है। अच्छा देवेंद्र, एक बात है, कुछ लोगों का ये कहना है कि देवेंद्र यादव नहीं है, देवेंद्र सिंह यादव है। जैसा
बात कही जाती है कि वो यादव नहीं है जो यहाँ के हैं, ये मुलायम सिंह लालू प्रसाद जी वाले यादव ऐसे करके कह रहे हैं। देखिए ये सब कोई मुद्दा नहीं रखता है कि मैं कहाँ का श्रीवास्तव हूँ, कि मैं छत्तीसगढ़ का श्रीवास्तव हूँ, कि मैं यूपी का श्रीवास्तव, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब वही तो बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पहले धर्मों के नाम पर बांटती है, धर्म के बाद नाम पर जब उनको वोट नहीं मिलते तो जाति के आधार पर बांटती है, जाति के आधार पर नहीं वोट मिलते तो क्षेत्रीयता के आधार पर बांटती कि ये तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र के हैं, तो ये तो बिहार क्षेत्र के हैं। ये सब चीज़ों को से अब लोग ऊब चुके हैं। अब लोग पर्सनालिटी देखते हैं कि कौन सा आदमी अब हमारी आवाज़ को संसद में उठाएगा। तो मुझे लगता है इसमें देवेंद्र यादव एक उचित कैंडिडेट है और वो चुनाव जीतेंगे। अटल श्रीवास्तव जी का प्रभाविता पूरे बिलासपुर लोकसभा में भी है। इसके साथ साथ एक विशेष जो कहा जाए कि आप स्वयं कोटा से विधायक हैं और बिलासपुर शहर में भी आप बहुत पुराने कांग्रेस नेता भी हैं और बहुत ही ज़्यादा सामाजिक कार्य है आपके, बहुत जगह पे कार्य आप करते हैं सामाजिक क्षेत्रों में। तो अटल श्रीवास्तव जी की क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा में एक आम नागरिक के तौर पर, कि इस चुनाव में ये मुद्दे होने चाहिए और हमारा सांसद इस मुद्दों को उठाए सबसे ज़्यादा? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि पिछले करीब 32 सालों से बिलासपुर की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता आया है, पर उसने कभी भी संसद पर कोई ऐसी आवाज़ यहाँ की क्षेत्रीयता की। आज देखिए, आज तरोताज़ा उदाहरण है कि बिलासपुर में जो 2 फ्लाइट यहाँ से शुरू हुई थी, एक कलकत्ता के लिए एक दिल्ली के लिए, उद्घाटन के 15 दिन बाद बंद कर दी गई। इसके पहले 400 दिनों से आंदोलन चल रहा है कि वहाँ पर सेना की ज़मीन वापस की जाए। हमारी राज्य सरकार ने 93 करोड़ रुपए सेना के खाते में जमा कर दिए, पर ज़मीन अभी तक अलाउड, वो ज़मीन मिल जाती तो हमारा फोर्सी का लाइसेंस हो जाता। यहाँ के सांसद वहाँ जाकर चुप्पी बांध के मुँह में पट्टी बांध कर बैठे रहते। एक बड़ा मुद्दा ये है कि हमको अपना जागरूक सांसद चाहिए, तो उस मामले में कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव हावी है। दूसरा, अगर आप, चूँकि देश का चुनाव है तो देश के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 60 साल में पेट्रोल डीजल का कीमत कभी 55-60 रुपये से ज़्यादा नहीं हुआ, पर 10 साल में आज पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपये हो गई। आटे का, दाल का, गेहूँ का, राहर दाल का, सबके तेलों की कीमत, सबकी कीमत करीब 3 गुना बढ़ गई है। गैस सिलेंडर जो हमारी शासन था तब 400 रुपये में मिलता था सब्सिडाइज रेट पर, आज गैस 1200 रुपये में मिल रही है। तो महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। एक गरीब परिवार को अपना परिवार चलाने के लिए जो पहले 5-6 हज़ार 8 हज़ार रुपये में परिवार चला लेता था, वो परिवार को पैसा कम पड़ रहा है, उसका परिवार नहीं चल पा रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। दूसरा, इन लोगों ने जिस तरीके से अपने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर दूसरे पार्टी को तोड़ने का काम किया, लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम किया, दूसरे पार्टी के लोगों को तोड़ कर अपनी पार्टी में मिलाया। महाराष्ट्र में वही हालत हुआ। एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। एक बहुत ही जनाधार वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल। जो इनके खिलाफ जाएगा, जो इनके खिलाफ बोलेगा, उनको वो जेल में डाल देंगे। तानाशाही शासन के खिलाफ अब हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है और कहीं ना कहीं संविधान को भी खतरे में मानती है कि इनके रहते हुए संविधान भी खतरे में होगा। हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को जो अधिकार मिले हुए हैं संविधान ने दिया है, आम नागरिकों को जो अधिकार मिला है, ये अधिकार खत्म हो जाएंगे और ये कहीं ना कहीं देश को बेचने की तरफ निकल चुके हैं। आखिरी सवाल है, अटल श्रीवास्तव जी इस बार, या ये कहा जाए कि अटल श्रीवास्तव जी की नज़र में बिलासपुर लोकसभा सीट को कांग्रेस कितने हज़ार या कितने लाख वोटों से जीत रही है? देखिए, जीत का आंकड़ा बताना कठिन है। मैं तो लगातार घूम रहा हूँ और जो मुझे पूरे क्षेत्र में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। कल मैं अपने क्षेत्र में देवेंद्र यादव जी को लेकर घूमा था। लोगों में एक अच्छा उत्साह है। वो उत्साह के बहुत सारे कारण हैं। मैंने कहा कि देवेंद्र यादव एक पर्सनालिटी है, वो यहाँ पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा कैंपेन कर रहे हैं। दूसरा, ये जो मुद्दा होता है देश का, गांव का, जब एक बैगा आदिवासी कहता है कि हमारा संविधान खतरे में है, एक गांव का आदमी जब ये कहता है कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे और अपने अधिकारियों की बात करता है, महंगाई की जब महिलाएं बात करती हैं कि हमारा घर नहीं चला है महंगाई में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो योजनाएँ हैं, जो हर गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपये साल का, हर बेरोज़गारों को 30 लाख नौकरियों में तुरंत नौकरियों का काम दिया जाएगा, जो शिक्षित बेरोज़गार हैं, जो डिप्लोमा किए हैं, डिग्री किए हैं, उनको स्टार्टअप योजना में पहले 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो इन योजनाओं का फ़र्क पड़ रहा है और कांग्रेस पैसा देने का काम इसलिए करेगी कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। अगर उसको 8 हज़ार रुपये महीना एक महिला को मिलेगा
तो कहीं ना कहीं उसके घर चलाने की सहूलियत में वो काम आएगा। ये सब चीज़ों का बड़ा व्यापक असर हो रहा है और अब लोग ना धर्म की राजनीति से ऊब चुके हैं, समझ चुके हैं कि लोग धर्म की राजनीति केवल वोट बैंक बढ़ाने के लिए करते हैं। आम जनता की एक शिक्षा नीति कुछ नहीं है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं है, केवल उद्योगपतियों के लिए योजना है। उनके 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए जाते हैं, पर किसानों के 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ नहीं होता है, किसान आत्महत्या करे। इस सब मुद्दे मिलाकर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीट क्रॉस नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी 200 सीट क्रॉस नहीं करेगी, ऐसा कह रहे हैं कोटा से विधायक अटल श्रीवास्तव जी। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस 35 साल से अभेद किला बने इस बिलासपुर लोकसभा को देवेंद्र यादव के सहारे जीत पाती है या नहीं। नतीजे तो 4 जून को ही पता चलेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एशियन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद।